हरियाणा में 47 के बाद कोई दंगे नहीं हुए थे। अब ये हुआ 7-8 शहरों में, बड़े शहरों में ये दंगे हुए हैं और ये होंगे, देश में बड़े पैमाने पे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही है। आप में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली पुष्टि करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसे, जब उसमें बम पड़ेगा या कोई चीज होगी वो हो सकता है, कृष्ण जन्मभूमि पे हो सकता है, क्योंकि अलकायदा की थ्रेट भी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए और अयोध्या के लिए। तो जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी करा सकते हैं। मैं उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आई हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी थी। पुलवामा का जहां तक ताल्लुक है, पुलवामा जब मैं बोला पहले कोई चीजें बोलता था तो कोई रिएक्ट नहीं करता था सरकार का आदमी, लेकिन पुलवामा बोलने के बाद सम्मानित गृहमंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि जब ये गवर्नर नेता क्यों नहीं बोले थे, तो मैं उनकी याददाश्त पूछना चाहता हूं कि मैं पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर मैंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया था और ये कह दिया था कि इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी नाकामयाबी रही है जिसकी वजह से ये हुआ है। और जब प्रधानमंत्री जी का फोन मुझे आया, चूंकि वो अनएक्सेसिबल थे, वो नेशनल कॉर्पोरेट पार्क में थे, उनके पास ये बहाना था कि वहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो उनका फोन आया, ये घटना हुई 3-3:30 बजे, 5 बजे उनका फोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने बताया सर इस तरह से हमारे इतने जवान शहीद हुए और ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सत्ताई इस पे बिल्कुल चुप रही, कुछ नहीं बोली। तो 2 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल साहब, वो मेरे क्लास 7 के रहेंगे और हम साथ पढ़ते थे, उनका फोन आया कि सरकार भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है। मैं समझा शायद जांच वांच कराएंगे, तो मैं उसको यूज नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला। लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कुछ बताया गया है, न कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज आई है और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, चूंकि चुनाव में वही चीज शूट करती है, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की, वो इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जहां तक पुलवामा के नताइज का ताल्लुक है वो बहुत भयानक है। पुलवामा के होने के बाद इनको जो करना चाहिए था, इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे, और वो पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की क्लिप्स जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं भी देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी, उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई। और आज मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, शोध आना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के देखभाल में होनी चाहिए। पुलवामा में जो नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, असल में गलत फहमियां बहुत है के साथ ये वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंस अलर्ट,
दिन क्या एक दिन में 3 इंटेलिजेंस अलर्ट आती है। मुझे तो हर रोज आता था कि आप यहाँ बैठ के चैलेंज किया करो, पाकिस्तान के शूटर वालों ने पहाड़ी पे आकर को मारेगा। मुझे तीसरे दिन जनरल्स 2 दिन मिलने आते थे, सारा सड़क से क्यों जाते हुए को आप बंद करने के लिए पाकिस्तान में आएंगे, एक्सपर्ट नहीं होंगे। खैर हमारे सुकुमार जी हेलीकॉप्टर जाता था, इसका अपना हमारा खुद का वहां से राजभवन था, वहां से एयरपोर्ट तक उससे चला जाता था, लेकिन सख्त हिदायत की रहती थी। तो खैर मैं उसको मानता था, लेकिन इसकी जो जानकारी थी कि ये पुलवामा में ऐसा होगा, वो मेरी जानकारी में नहीं थी। अगर ये लोग जो सीआरपीएफ के लोग हैं मुझे रूप में नहीं थे, तो मैं इनको 2 दिन हवाई जहाज का इंतजाम कर देता। इनकी एप्लीकेशन 4 महीने तक पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में के साथ, हमको इतना बड़ा काम हुआ है वो नहीं जा सकता, अदरवाइज उसके लिए 5 जहाज चाहिए। बहुत आसान चीज थी। मैं तो वहां कभी लड़ते इम्तिहान के दौरान फंस जाते थे जम्मू के श्रीनगर में या श्रीनगर के जम्मू में, तो उनका एक रिव्यू करा देता था। अगर वो मेरे से कहते मैं इमीडिएटली करा देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से कहा और होम मिनिस्ट्री ने उनको 5 जहाज नहीं दिए। ये जांच करने की चीज है और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। अगर ये कॉन्वॉय नहीं होता और उससे जहाज से उड़ाए होते तो कोई जान का नुकसान नहीं होता। इसमें जो भी एक गलती हुई, मैं गया था उस जगह जहां विस्फोट हुआ था, उस एरिया में 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों तरफ 8-10 लिंक रोड मिलती है मेन हाईवे, एक भी वैन नहीं थी, कहीं की कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी ट्रैफिक को रोकने के लिए कि हमारा काम होता है आप उसमें मत आइएगा। तो मैं हमारी जो फोर्सेज आती थी तो मैं इश्योर करता था कि उस दिन कोई सेमी ट्रैफिक हाईवे पे नहीं लगता, और उसका नतीजा यहाँ इससे भी चले जाते थे। उस दिन कोई मेहनत नहीं थी, कोई उसका क्या बोलेंगे सैनिटाइजेशन नहीं था सड़क का, और वो गाड़ी आई और दूसरी के साथ जाए उसे टक्कर मारी और शायद कोई मार की, और अब तक उसने किसी भी आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, क्योंकि इतनी इलेक्शन ने कि बहुत सारे लोगों के सर होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं उनको माननीय गृहमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त के मेरे 2 बयान देखने जो मैंने उसी वक्त पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर 2 इंटरव्यूज मैंने हमारे चैनल को 2 चैनल को दिए थे कि ये हमारी गलती से हुआ है, इसमें हम जिम्मेदार हैं, हम उनको जहाज दे देंगे तो ये नहीं लेगा, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, तो उनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। तो ये देश की सिक्योरिटी के साथ इस स्तर पर खिलवाड़ हुआ और अभी भी होगा, अभी पता नहीं कहां क्या क्या होगा। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं, मेरी ऐसे नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो उनकी फितरत है, जो उनकी आदत है, जो गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे। ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी, वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तनाव वाला तो मुझे अंदाजा था पहले से। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो कि मैं जाट एरिया से आता हूं, वहां एक कहावत थी कि जाट का तो हिंदू क्या और मेर का मुसलमान क्या। चूंकि जाट ट्रेडिशनल सेंस में हिंदू नहीं होता, पूजा पाठ वाला नहीं होता, वो आर्य समाजी होता है, और इसी तरह में ट्रेडिशनल सेंस में मुसलमान नहीं होता, वो सिंपल एकदम सीधे सीधे रहता है सपाट। उनमें दंगा हुआ है कल, जिनके बारे में ये था कि ये इनमें कोई कम्युनलिज्म नहीं है,
वहां दंगा हुआ है और ये दंगा बढ़ाया गया है जानबूझ के। और ये एक ही जगह नहीं हुआ, कल में रात में 8-10 शहरों में वहां के हरियाणा के युवा, हरियाणा में 47 के बाद कोई दंगे नहीं हुए थे। अब ये हुआ 7-8 शहरों में, बड़े शहरों में ये दंगे हुए हैं और ये होंगे देश में बड़े पैमाने पे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही हैं। और आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात को फैलाएं और बताएं कि वोट के लिए यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। राम मंदिर वाली भी मेरी डेफिनेट जानकारी है कि चूंकि राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा तब बनेगा जब उसमें बम पड़ेगा या कोई चीज होगी, वो हो सकता है। कृष्ण जन्मभूमि पे हो सकता है, चूंकि अलकायदा की थ्रेट भी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए और अयोध्या के लिए, तो जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी करा सकते हैं। मैं बहुत लंबा हो गया, उसमें आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आजकल मैं बहुत आभारी हूँ, सारी पार्टियों के लोग आए और उन्होंने हमारे जो कंसर्न है वो साझा किए। उनसे मैं कहूंगा कि वो चूंकि जनता के बीच में है, वो जहां जहां जा रहे हैं इन सवालों को, इन मुद्दों को उठाते रहे और जोरदार तरीके से उठाते रहे तो देश बड़ी ट्रेजेडी से बच जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का, मैं जो आए हैं पार्टियों के लोग, सबका आभारी हूँ। केतकर जी हों, आप हों या जावेद भाई हों, सब लोग आए, आपने बड़ा सम्मान हमारी इस मीटिंग को दिया और इसको सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलवामा पे बयान देने के बाद आपकी जीवन में क्या